Hello everyone and welcome to this video. So today we are going to discuss lecture number 2 of chemical reaction and equations of class 10th. Okay, so in previous lecture we have discussed upon the characteristics of chemical reaction as well some definitions and some examples of chemical reaction and chemical equations. So today we are going to discuss brief on the characteristics of chemical reactions. So in previous lecture we have discussed about 5 characteristics of chemical reaction, in which the first was change in state, the second was change in color, the third was evolution of gas, the fourth was change in temperature, and the fifth was formation of precipitate. So these are the characteristics which states that if changes occurs like this, then it indicates that the chemical reaction is going on or has been completed. Okay, so let's go on the brief on all the 5 characteristics of chemical reactions. Okay, so the first is change in state. तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपना स्टेट चेंज करके हमको ये बताते हैं कि रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, दैट इज सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट. यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि किसी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को अपन जोड़े और उससे जो एक प्रोडक्ट बना, और उस रिएक्शन के दौरान अगर स्टेट का चेंज हो रहा है रिएक्टेंट के, तो ये क्या दर्शाएगा कि आइदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं. तो पहला क्या है, Mg इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस O2 इन फॉर्म ऑफ गैस गोज टू MgO इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. यानी जो मैग्नीशियम होता था, जिसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते थे, वो अगर कंबशन करेगा, एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा, यानी सॉलिड के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, फाइनली जब ये बना तो किस फॉर्म में हुआ, सॉलिड फॉर्म में. तो इट इंडिकेट्स दैट द चेंज इन स्टेट्स इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. तो ठीक है, इसको समझने के लिए अपन एक वीडियो देखते हैं. ओके, ठीक है, तो सब लोग इस फिगर को ध्यान से देखो. इस फिगर में क्या है, इस फिगर में इस जगह पे बंसन बर्नर है. हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि बंसन बर्नर क्या होता है, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए. तो ये बंसन बर्नर है. यहाँ जो रखा हुआ है ये क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है. क्या है, मैग्नीशियम का रिबन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे. ठीक है, तो अपन उठाएं और इसको बंसन बर्नर के पास लेके गए. जैसे ही इसमें आग लगता है तो ये देखो एक व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है. कैसा लाइट, व्हाइट डेजलिंग लाइट. हम लोग पहले भी देख चुके थे कि व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम रिबन जल रहा है. और जब ये पूरा जल जाएगा तो उसके बाद ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो पहले ये मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में था, अब क्या आ गया, पाउडर के फॉर्म में. तो ये हमको क्या बताता है कि स्टेट चेंज हुआ, यानी कि रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. समझ में आ गया. अपन आगे बढ़े. अब तो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया कि कैसे बर्न किया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, दैट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O लिक्विड. ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में था इनिशियली, और जो ऑक्सीजन था वो भी किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था इनिशियली. जब दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो वाटर किस स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा. तो ये हमको क्या बताता है कि जैसे ही रिएक्शन हुआ तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, विच स्टेट्स दैट द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और गोइंग ऑन. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से अपन क्या समझ गए कि अगर स्टेट चेंज होगा तो इसका मतलब वह ये दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स. यानी कि अगर तुम मोमबत्ती को, या फिर कैम्फर भी ले सकते हो, कैम्फर मतलब कपूर, अगर तुम मोमबत्ती को या फिर कपूर को जलाओगे तो क्या होगा, इनिशियली वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जैसे ही तुम उसको बर्न करोगे, जलाओगे एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो इनिशियली सॉलिड में था और फाइनली किस में चला गया, वेपर फॉर्म में. यानी जो प्रोडक्ट हमको रिएक्शन के बाद प्राप्त होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में. तो ये जो स्टेट का चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या दर्शा रहा है, दैट केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन और हैज बीन कंप्लीटेड. तो ये कंबशन ऑफ कैंडल वॉक्स या फिर कैम्फर. तो हम कैम्फर लेके एक और वीडियो देख लेते हैं कि कैसे ये बर्न होता है. ठीक है, तो ये सबको दिख रहा, इसमें क्या है, एक तरफ स्पून है और एक तरफ कैम्फर है, यानी कपूर है. ठीक है, अब अपन इसको बर्न करेंगे. तो बस वीडियो देखो कैसे ये बर्न होके सॉलिड से वेपर फॉर्म में जाता है. ठीक है, अपन क्या किया, सबसे पहले बंसन बर्नर जलाएं और इस स्पून में एक कैम्फर लिया और इस कैम्फर को अपन क्या किए, बंसन बर्नर के ऊपर रख दिए.
थोड़े देर जलने के बाद क्या होगा, इस कैम्फर में आग पकड़ लेगा, यानी ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये बर्न होके किस में चेंज होता है, लेट्स सी। वाह भाई, तो जैसे ही कैम्फर बर्न हुआ तो क्या हुआ, वो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, यानी वेपर में ऊपर हवा में उड़ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि चेंज ऑफ स्टेट क्या दिखा रहा था हमको, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके देन नेक्स्ट है अपना चेंज इन कलर, यानी सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जो कि अपना रंग बदल कर ये बताते हैं कि रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है अपना दैट लीड नाइट्रेट reacts with potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate। ठीक है, जिसमें इनिशियली क्या था, ये जो लेड नाइट्रेट था ये कलरलेस था, और जो ये पोटेशियम आयोडाइड था ये भी कैसा था, कलरलेस था। लेकिन जब दोनों ने रिएक्शन करा तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उस बीकर में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में चेंज हुआ, यही चेंज हमको क्या बताता है, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए हम लोग एक स्लाइड में चलते हैं। ये दिख रहा सबको, तो इसमें क्या किया हमने, एक सेटअप तैयार किया जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में अपन लीड नाइट्रेट लिए और एक टेस्ट ट्यूब में अपन कोनिकल फ्लास्क में पोटेशियम आयोडाइड लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में डाल रहे हैं। जैसे ही लीड नाइट्रेट में अपन डालें तो अब क्या देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, और यही येलो कलर में कन्वर्जन क्या दिखाता है, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और ये देखिए लास्ट में ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ जमा हो जा रहा है। तो इससे अपन क्या सीखते हैं, दैट व्हेन लीड नाइट्रेट मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडाइड then a compound is formed known as lead iodide and potassium nitrate, where lead iodide is yellow in color and the color of potassium iodide changes upon mixing with lead nitrate signifies a chemical reaction, and change in color is one of the observations to determine a chemical reaction। यानी कि जब कभी प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस बन रहा होगा वो अपना कलर चेंज करता है तो ये हमें क्या दर्शाता है, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ तो समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, तो उस स्लाइड से सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, दैट व्हेनेवर हाइड्रोजन सल्फाइड इज मिक्स्ड विथ कॉपर सल्फेट देन इट फॉर्म्स कॉपर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यानी कि जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड होता है वो क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो जाता है। जैसे हम लोग प्रीवियस वाले रिएक्शन में देख रहे थे, जो लीड आयोडाइड था वो क्या हो रहा था, येलो प्रेसिपिटेट के तौर पे नीचे जमा हो जा रहा था। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, जो कॉपर सल्फाइड होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो गैस इवॉल्व करके हमें ये दर्शाते हैं दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, दैट जिंक रिएक्ट्स विथ sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas where hydrogen gas is evolved। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट का मतलब हम क्या बताए थे कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत अमाउंट पानी का मिला हुआ होगा। ठीक है, तो जब जिंक इस एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो सबको ये फिगर दिख रहा है क्या, तो इस फिगर में क्या है, इस कोनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ और उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। जैसे ही ये जिंक ग्रेन्यूल्स हम इस सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, और साथ ही साथ ये जो बीकर है ये भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, यानी इस बीकर का टेम्परेचर पहले से क्या होगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस का, और यही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन को क्या दर्शाता है, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो इसको भी समझने के लिए अपन एक स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो सबको ये स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन में क्या कर रहे हैं अपन, इस कटोरे से
जिंक ग्रेन्यूल्स लेके इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद इस बीकर में से हम डाइल्यूट HCl लेके इसमें डालेंगे। ठीक है, अपन H2SO4 ले रहे थे लेकिन यहाँ पे HCl है, तो दोनों एसिड है। ठीक है, तो जब अपन इसमें से ये डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेके इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और साथ ही क्या डालेंगे अपन, जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट डालें और डाइल्यूट HCl डालें। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही थोड़ी देर के बाद हमको क्या दिखाई देगा, एक वेपर फॉर्म में गैस निकल रहा होगा। सबको दिख रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे वैसे एक वेपर फॉर्म में क्या हो रहा, गैस बाहर की तरफ इवॉल्व कर रहा है। और ये कौन सा गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। और इसी गैस को अपन इस टेस्ट ट्यूब में से दूसरे टेस्ट ट्यूब में जमा कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में जमा करेंगे उसके बाद अगर इस टेस्ट ट्यूब के बाहर अपन बर्निंग कैंडल लाएंगे तो बर्निंग कैंडल में क्या होगा, एक पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा। और यही पॉपिंग साउंड अपन को क्या बताता है, दैट इस बीकर में क्या था, हाइड्रोजन गैस। और वो पॉपिंग साउंड कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन सा रिएक्शन था कि अगर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़े। ओके, तो याद है सबको, समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलता है, व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट, तो वो किसका फॉर्म करता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। फिर से वही बात कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा तो ये हमको क्या दर्शाएगा, दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस वाले में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था और अपन उसको पॉपिंग साउंड से चेक किए, वैसे ही इस वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा। और इसका चेकिंग का तरीका क्या है कि अगर हम इस गैस को लाइम वाटर यानी नींबू पानी से पास करेंगे तो वो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अपन समझ गए। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक में हाइड्रोजन गैस और एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही दोनों गैस अपन को क्या बता रहा था कि ये रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज, जिसमें पहला क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द बॉन्ड, देन द एडिशनल एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर किसी दो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा वो बहुत कम है उस दो बॉन्ड में जो बनाने में एनर्जी लगा था, तो वो जो एडिशनल एनर्जी रह गया वो एनर्जी किसको जाएगा, सराउंडिंग को जाएगा। और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसको अपने कॉपी में लिख लेना तुम लोग सब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इफ एनर्जी is given out to the system, is given out by the system to surrounding, such reactions are called exothermic reactions। समझ में आ गया कि जब कभी किसी रिएक्शन के बाद सराउंडिंग में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी बीकर में तुम किसी दो चीज को मिक्स कर रहे हैं और उस दो चीज के मिक्स करने के बाद तुमने क्या देखा कि बीकर धीरे धीरे क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो जो वो गर्म हुआ बीकर, वो क्या हुआ, वो जो रिएक्शन हो रहा था उसी में से हीट निकला और वो बीकर को मिला। तो वो जो बीकर गर्म हुआ वही क्या शो कर रहा है, दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी जो रिएक्शन हो रहा है उससे क्या निकल रहा, हीट निकल रहा। तो उस वैसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर तुम ऑक्सीजन गैस और कार्बन के मॉलिक्यूल्स को साथ मिलाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करेगा, ये तो सबको पता है। और साथ साथ क्या होगा, बहुत अमाउंट में हीट का भी इवोल्यूशन होगा। और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लो कि तुम वुड को जला रहे हो, कोयला या फिर लकड़ी को जलाओगे तो क्या होगा, बहुत अमाउंट में हीट निकलेगा। तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन जिससे हीट निकल रहा हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोल रहा,
कि दूसरा टाइप होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका डेफिनेशन है इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन मेकिंग द बॉन्ड then the energy is taken up from the surrounding. Such reactions are called endothermic reaction. यानी कि किसी दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रहा होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी होगा जो हमको लगा होगा उस दोनों बॉन्ड को बनाने में। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको तोड़ने में लगा वो हम कहाँ से लाएंगे? सराउंडिंग से लाएंगे। तो वैसे रिएक्शन हम क्या करते हैं, बहुत सारा एनर्जी सराउंडिंग से अपने पास लेते हैं और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि किसी रिएक्शन में हमको सराउंडिंग से एनर्जी लेना पड़ रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? बाहर से एनर्जी चाहिए होगा हीट करने के लिए। जलाने का मतलब क्या? उसको हम गर्म करेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे दूध को उबालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको हीट देना पड़ता है, तभी वो दूध उबलता है। यानी कच्चा दूध किस में बनता है? पके हुए दूध में बनता है। तो वो जो रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता? उसको गैस पे चढ़ाना पड़ता, उसको हीट देना पड़ता। तो वही जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोला? आगे बोला अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? दैट सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म करके हमको ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे पहला एग्जांपल दे रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होगा यही किस फॉर्म में होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा लास्ट में जमा हो जाएगा वही क्या दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे कुछ देर पहले ही अपन एक स्लाइड देखे थे जिसमें क्या हो रहा था, जो लीड नाइट्रेट था वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? लीड आयोडाइड। और वही लीड आयोडाइड येलो फॉर्म में नीचे जमा हो जा रहा था। ठीक है, तो वो भी जो प्रेसिपिटेट बन रहा था वो कब बन रहा था? जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा था। तो उसी प्रकार इसमें भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो जाएगा जो क्या दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा? अब चले आगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला? व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। और जिसमें फिर से बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तक समझ में आ गया। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, गुड लक।